नमस्कार साथियों। आज मैं कोई सामान्य विषय नहीं उठा रहा हूँ। आज बात है उत्तराखंड की पहचान की, हमारे पहाड़ की अस्मिता की, हमारे हक और भविष्य की। साथियों, ये जो परिसीमन की बात हो रही है, यह सिर्फ सीटें बंटवारा नहीं है। यह तय करेगा कि आने वाला समय में उत्तराखंड का किसका अधिकार होगा। आज हमारे पास 70 सीट है। अगर ये बढ़ के 110 होती है तो क्या होगा? सीट कहाँ बढ़ेंगी? जहां जनसंख्या ज्यादा है, यानी तराई और मैदान। और पहाड़, पहाड़ वहीं के वहीं रह जाएगा। यह मतलब साफ है कि विधानसभा में पहाड़ की आवाज कमजोर होंगी और मैदान का दबाव बढ़ेगा। साथियों, एक सच्चाई सुनाता हूं। उत्तराखंड का लगभग 85 से 90% हिस्सा पहाड़ का है और केवल 15 से 20% हिस्सा ही मैदान है। लेकिन दुख की बात क्या है? जनसंख्या का 60 से 65% हिस्सा मैदान में रहता है और पहाड़ में केवल 30 से 40% लोग बचे हुए हैं। अगर परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ तो 90% पहाड़ 10% में सिमट जाएगा और 10% मैदान पूरे राज्य पर हावी हो जाएंगे। क्या यही न्याय है? साथियों, याद रखो, हमने उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग क्यों किया था? क्योंकि वहां भी यही हो रहा था। पहाड़ की अनदेखी, मैदान का राज। अगर आज फिर वही स्थिति बनती है तो क्या हम फिर उसी रास्ते में नहीं लौट रहे हैं? क्या हम फिर एक नया उत्तर प्रदेश बना रहे हैं? अब सुनिए पहाड़ की असली सच्चाई। पहाड़ में एक विधायक को अपने क्षेत्र में घूमने के लिए 20 से 24 घंटे लगते हैं। गांव दूर दूर है, रास्ते कठिन है, हालत मुश्किल है। लेकिन मैदान में 15 से 20 किलोमीटर में एक नया विधायक मिल जाएगा, एक नई विधानसभा मिल जाएंगे आपको इसके बनने के बाद। तो यानी पहाड़ में ज्यादा जिम्मेदारी, कम प्रतिनिधित्व, और मैदान में ज्यादा प्रतिनिधित्व और कम जिम्मेदारियां। अब बात करते हैं पैसे की। अगर 40 सीट बढ़ती है विधायकों की तो राज्य पे आर्थिक दबाव बढ़ेगा। लगभग 250-300 करोड़ रुपए का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि 5 करोड़ रुपए हर विधायक को मिलेंगे तो कम से कम 200 करोड़ रुपए 40 विधायकों को देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त उनका बंगला, उनकी गाड़ी, उनका स्टाफ में भी पैसे खर्च होंगे। लगभग लगभग राज्य में 200 से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। और ये पैसा कहाँ लगना चाहिए था? ये पैसा लगना चाहिए था हमारे लोगों के रोजगार, नौकरियों पे, तरक्की पे, सड़कों पे, हॉस्पिटल पे और सरकारी स्कूलों पे लगना चाहिए था। वो पैसा विधायकों को दिया जाएगा। विधायक निधि मैदान में पहाड़ में एक जैसे क्यों? ये सवाल भी है। पहाड़ में एक सड़क बनाने के लगता है कई गुना ज्यादा होता है। सड़क जो बनती है पहाड़ों में कई गुना उसका ज्यादा होता है। इसलिए पहाड़ के लिए अलग ज्यादा निधि होनी चाहिए विधायकों के लिए। अब सबसे बड़ा खतरा क्या है? रोजगार और भविष्य का। तराई में आबादी बढ़ेगी, बाहर से लोग आके बसेंगे, उनका वोट बढ़ेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी और फिर नौकरियां भी वही पाएंगे। जो नौकरी आज हमारे पहाड़ी बच्चों को मिल जाती है, चाहे वो टीचर की हो, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे प्रशासनिक कोई पद में, पहाड़ी लोग अभी भी ज्यादा है। फिर आने वाले समय में जब नीचे का बोझ, मैदान का बोझ ज्यादा होगा, राजनीतिक इस परिसीमन के बाद में होने के बाद, तो वहां पे नौकरियां पाने वाले भी मैदान के और तराई के लोग अधिक होंगे। क्या भविष्य में उत्तराखंड का नेतृत्व पहाड़ी करेगा? अगर सीटें और ताकत मैदान में चली जाएंगी तो मुख्यमंत्री भी वहीं से आएगा। और अगर पहाड़ी राज्य में पहाड़ी नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो फिर पहाड़ी राज्य किसका है? जैसे मराठा महाराष्ट्र में मराठियों की ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए वो मराठी है। और पंजाब में पंजाबी सिख ज्यादा है, इसलिए वो पंजाबियों की है। तो इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उन्हीं का मुख्यमंत्री बनता है। पर अगर तराई मैदान में सीटें बढ़ने के बाद, परिसीमन के बाद, हमारा पहाड़ का नेता मुख्यमंत्री नेतृत्व नहीं रहेगा, ये बात तय है।
अगर उत्तराखंड में भी यही हुआ तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। साथियों, यह सिर्फ नीति नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है, यह अस्मिता की लड़ाई है, यह हमारे बच्चों की भविष्य की लड़ाई है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल फिर सड़कों पे उतरना पड़ेगा, फिर वही संघर्ष होगा, फिर वही आंदोलन होगा, फिर अपने हक की लड़ना पड़ेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, उठो, जागो, आवाज उठाओ, पहाड़ के हक की बात करो, संतुलित परिसीमन की मांग करो। जनसंख्या ही नहीं, भौगोलिक भी देखो, कठिनाई भी नहीं, पहाड़ की वास्तविकता भी देखो। और परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये भौगोलिक तरीके से इसको परिसीमन किया जाना चाहिए। और मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं। उत्तराखंड में परिसीमन की आवश्यकता अभी नहीं है। अगर परिसीमन करना ही है तो पहाड़ों का किया जाए, क्योंकि वहां हर गांव बहुत दूर दूर है, और वहां की जो विधायक निधि है उसको भी बढ़ाया जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आपसे भाइयों, अगर पहाड़ बचाना है तो आवाज उठाना होगा, अगर अधिकार बचाना है तो संघर्ष करना होगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी।